जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारा शरीर मानो खेत है, हमारा मन मानो किसान है, जिसमें ये किसान पाप और पुण्य रूप के 2 प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही उसको अंत में फल काटने को मिलेंगे। भाव ये है कि यदि मनुष्य शुभ काम करेगा तो उसे शुभ फल मिलेंगे और यदि पाप कर्म करेगा तो उसे बुरा फल ही मिलेगा। और संगत जी, ये कारण है कि गुरुजी महाराज भी हमें नेक राह पर ही चलने को कहते थे, सच्चा बंदा बनने को कहते थे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी चाहते थे कि उनकी संगत को उनके कर्मों का शुभ फल ही प्राप्त हो। इसलिए संगत जी, गुरुजी की आज्ञा में रहिए और अच्छे कर्म करें और शुभ फल प्राप्त करें। और एक ऐसा ही अच्छा काम हम सभी करते हैं और हमें करना भी चाहिए, वो है सत्संग सुनना और सुनाना। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सत्संग सुनकर। सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी, याद रखिएगा, सत्संग अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इनमें हमारे गुरुजी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में, हिंदी में, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं मुक्तसर पंजाब से हूँ। संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे अभी फ़िलहाल इतनी जानकारी नहीं है। आप लोग समझ ही सकते हैं, मैं लिख भी रही हूँ तो काफ़ी डर डर के और सोच सोच के कि कहीं गलती ना हो जाए, कुछ बोलने में या सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी सुनाऊंगी संगत जी, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई मुझ पर। यह बात तब की थी जब हमारे फैमिली में एक विपदा आ पड़ी थी। मुझे भाई की मोटर बाइक चोरी होने से 1 महीने पहले शुक्राना गुरुजी वाली फ़ोटोज़ वगैरह दिखती थी इंस्टा पे और यूट्यूब पे, जबकि मैंने कभी सर्च भी नहीं किया था गुरुजी को, क्योंकि तब मैं मानती नहीं थी। और तब गुरुजी के मैसेज आते थे कि सत्संग सुनोगे तो सब अच्छा होगा, धीरे धीरे विश्वास होगा वगैरह वगैरह। बट आपको पता ही है कि आजकल के गुरु बाबा वगैरह कैसे होते हैं, तो यही सोचकर मैं इग्नोर करती रही। यहाँ तक कि रोज़ रोज़ के मैसेज दिखने से मैं तंग आ गई थी, तो मैंने अपना फ़ोन रिफ़्रेश किया ताकि मुझे दोबारा ना दिखे। ऐसे होते होते 1 महीना बीत गया तो अचानक मेरे भाई का फ़ोन आया शाम को कि मेरा बाइक किसी ने चोरी कर लिया। एक तो संगत जी, हम लोग रहते ही थोड़े गांव टाइप में, जहां आवाजाही तो दूर की बात, कोई भी दुकान नहीं है। हमारे घर में दिक्कतें होने लगीं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें लाने जाने में कोई साधन ना होने के कारण भाई भी टेंशन से चिड़चिड़ा हो गया था। मम्मी भी परेशान, दुखी, पापा भी, मतलब तकरीबन हम सभी दुखी थे। बट लकीली मुझे महीने बाद फिर गुरुजी के मैसेज शो होने लगे यूट्यूब पर। लेकिन इस बार मैं बहुत दुखी थी। वो कहते हैं ना, मुसीबत में फंसे हुए इंसान को एक तिनके का सहारा। तो मैंने एक दिन कहा, आप सचमुच में शक्ति हैं तो मेरे घर का हर एक कलेश, बुरी भलाई, लड़ाई झगड़े, टेंशन परेशानी ख़त्म कर दीजिए। यही सोचते सोचते मैं पहला सत्संग सुनते सुनते सो गई और मुझे सपने में दिखा कि मैं घर में सफाई कर रही थी। मैं झाड़ू किचन में लगाने लगी। हमारे किचन के कोने कोने में जहाँ हमारा सिलेंडर रहता है, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की तितली बैठी थी। वो तितली झाड़ू लगने के कारण उड़कर गैस स्टोव पर बैठ गई और जब मैं उसे झाड़ू से डरा रही थी
ताकि वो विंडो से बाहर चली जाए, तो वो मेरे आंखों के सामने गायब हो गई। मैं सोचने लगी ये क्या। जब ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने सोचा ऐसे ही सपना होगा, आते ही रहते हैं, कहकर भूल गई ये बात। तो एक दिन अचानक रोज़ाना की तरह मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी जी ने कहा गुरुजी हमें तितली के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो मैंने कहा सपने में मुझे भी तितली दिखी थी, कहीं वो गुरुजी ही तो नहीं थे। लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हुई। कुछ दिन पहले की बात है, मैं गली की डॉगी और अपने पालतू जानवर को खाना देने के लिए बुलाने गई तो बाहर कोई भी नहीं था। दोपहर का टाइम था। तब तो मुझे कोई ना दिखने के कारण जब अंदर घर आने लगी तो हमारे बरामदे में और मेरे ऊपर बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ी। मैंने कहा इतनी धूप निकली है और बूंदें सिर्फ हमारे यहाँ ही पड़ी हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, मैंने सत्संग में ये भी सुना था कि जब गुरुजी ने हम पर ब्लेसिंग्स करनी होती है तो अमृत वर्षा करते हैं। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं इतनी लकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। बस और क्या, गुरुजी के ब्लेसिंग्स होना स्टार्ट। घर में पैसे आए, हमने न्यू स्कूटी खरीदी, नया टीवी, घर का एक नई चीज़ खरीदी। जो कर्ज से वो भी हमने लोगों के चुका दिए। खुशियाँ आने लगी घर में। हाँ संगत जी, एक बात कहना भूल गई। गुरुजी ने मुझे कहा था ब्लेसिंग से पहले कि तेरे घर में बहुत सेलन है, साफ़ कर और फालतू सामान निकाल के फेंक दे। तो बस मैंने ऐसे ही किया, तो धीरे धीरे हमारे घर में फ़र्क होना स्टार्ट हुआ। बाकी आपके सामने है। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, अब कुछ बुरा नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। मैं फिर बताऊंगी संगत जी अगले सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग भी हम एक और आंटी का लेंगे जिन्होंने अपने सत्संग पहले भी संगत के साथ साझा किए हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, साडी लाइफ च डेली गुरु जी ਦੇ छोटे छोटे सत्संग ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। गुरु जी हमेशा अपनी संगत ਦੇ ਨਾਲ अपना आशीर्वाद रखते हैं और सानू जो साडे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक ते मैसेजेस फ्लैश ਹੁੰਦੇ है ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ पता लग ਜਾਂਦਾ है। और वैसे भी गुरु जी दिन विच कई बार एहसास करवाते हैं कि उन्हों का आशीर्वाद साडे नाल ही है। तो गुरु जी का एक दिन संगत जी फेसबुक ते मैसेज फ्लैश होया सी कि मैं तेरे घर अपने उस स्वरूप च आ रहा है जिन्हों मैं खुद ब्लैस किया है। तो संगत जी, मैनू कुछ समझ नहीं लगी कि यह मैसेज किस तरह है। मैं मन विच सोचती रही कि मैनू कोई गुरु जी का स्वरूप मिलेगा, किसी संगत के थ्रू मिलेगा, या किस तरह भी कोई स्वरूप मेरे को आएगा जो कि वड्डे मंदिर तो आएगा, या फिर मैं किसी सत्संग ते जावांगी तां मैनू स्वरूप मिलेगा। तो मतलब मेरे माइंड दे विच सारी कशमकश 2-3 दिन चलती रही और मैं वेट करती रही कि गुरु जी का किहड़ा स्वरूप है जिहड़ा उन्होंने खुद ब्लैस किया है और मेरे घर आएगा। फिर संगत जी एक दिन मैं एक सत्संग ते गई, उत्थों मैनू छोटा पॉकेट स्वरूप मिलिया गुरु जी का। ते जिहड़े आंटी जी दे रहे सी, मैं उन्हां नू स्पैशल पुछया कि आंटी जी तुसीं इह स्वरूप वड्डे मंदिर तो लैके आए? वो कहंदे नहीं बेटा, असीं ते किसी दे थ्रू मंगवाने आ ते सानू भी नहीं पता कि वो कित्थों लैके आंदे हो संगत जिहड़े कि स्वरूप लैके आंदे है। फिर मैं गुरु जी का मैसेज जो भी आया सी कि मैं अपने उस स्वरूप चाहवांगा जिन्हों मैं खुद ब्लैस किया, मैं उहदे बारे मन च अपने सोचती रही कि किस तरह का स्वरूप होएगा जिहड़ा कि गुरु जी ने खुद ब्लैस किया होएगा। फिर अंकल जी 2-3 दिन बाद संगत जी 2-3 दिन बाद मेरे अंकल जी, मेरे हसबैंड आए, घर आए। वो मतलब बाहर रहंदे ने जॉब करके,
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਪਿੱਛੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 3-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸਡ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हर साह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।